उपदेशाम। Berarti bawa आश्रम से मानजी मान दंड विराजी मानसी विराजी काफी दिन बैरागी बाबा के भी दर्शन और उपदेश और संग रहा। जब लीला माई जी के यहाँ तो फिर उस समय हम रोज जाते थे और महाराज जी के वचन श्रवण करते थे। कभी कभी बिहारी जी के दर्शन करके जैसे निकलते तो हम जा रहे होते और निकल रहे होते तो ऐसे गले लगाते थे, दुलार करते थे। सब संतों का दुलार ही संतों की कृपा है। जी 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 हाँ बिल्कुल और कंट्रोल नहीं रहा है। जी जी और जन्मभूमि कानपुर है जी 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 और गंगा मैया की कृपा है। जी सेवा जी माला भजन जी एकमात्र बहुत दिन से रास्ता थी जी ये आपको दर्शन करके तो आशीर्वाद प्राप्त। आज बाबा 4-5 की मूर्ति जो हुई है कानपुर क्षेत्र की उनकी बता रहे थे और कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र का पानी ऐसा है कि इसमें जरा सा बस बाबा नाम लग जाए तो कल सिद्ध हो जाए। हाँ उधर सब गंगा का किनारा एक से एक विभूतियां। जैसे हमारे पास ढूंढी घाट था, स्वामी आत्माराम जी, करुणा शंकर जी, ये उनके अब शोभन सरकार का तो नाम ही सुना है। बक्सर में श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज, सब एक से स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, एक से एक महापुरुष गंगा किनारा। असनी में स्वामी अनंग एक से एक ये गंगा का जो किनारा वो मानो सिद्धों की खेती है, एक से एक, और सब निर्विकार अमल संत, मतलब गंगा किनारे के मतलब प्रपंच रहित रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। क्योंकि जैसे बचपन से गंगा किनारा ही भगवान की कृपा से मिला तो वहीं एक से एक महापुरुष। तो संतों की कृपा से ही जीवन का भागवतिक स्वरूप प्रकाशित होता है, अन्यथा कोई कितना भी उपाय कर ले अध्यात्म मार्ग प्रकाशित नहीं हो सकता। अध्यात्म का जो मार्ग हृदय में प्रकाशित होता है वो महापुरुषों की कृपा दृष्टि से प्राप्त होता है। श्री ढूंढी घाट के जो आत्माराम स्वामी जी थे वो जब निकलते थे ना, हजारों लोग ऐसे पड़े दिखाई देते थे, ऐसे हजारों लोग साष्टांग ऐसे पैर हो गए थे पद्मासन लगा लगा के, ऐसे ऐसे। उस समय हमारी अल्प अवस्था थी, हाथ जोड़े ऐसे खड़े रहते, बस एक दृष्टि ऐसे देख ली, बस जाके अपने आसन। सिद्ध महापुरुष, निरंतर भगवदाकार वृत्ति देखी गई महापुरुषों में, संतों में क्या देखा? भगवदाकार वृत्ति हर समय। एक श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़ के थे। हाँ उनका था कि जैसे आपसे बात की, बात करते करते बस हो गए तो अच्छा बेटा अब आप दिन भर बैठे रहो, न दृष्टि मिलेगी न वचन मिलेंगे, कोई उनको विक्षेप नहीं। ब्रह्मानंद में से कैसी अद्भुत निष्ठा कि जहां चाहे उसी समय मन को परमात्मा में एकदम स्थित। तो इन्हीं संतों की दुलार से, इन्हीं संतों की कृपा से परमार्थ पथ पे चला जा सकता है। आज भी जो चल रहे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद से। जब व्यक्त अव्यक्त सब महापुरुष जब कृपालु होते हैं तो हम जैसे अधम जीव परमार्थ मार्ग में चल पाते हैं। परमार्थ मार्ग जो है बड़ा सूक्ष्म है और हृदय देश में प्रकाशित होता है, बाहरी तो कोई है नहीं। हाँ ज्ञान नेत्रों से उसमें देख करके चला जाता है। वो ज्ञान नेत्र चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब जो संत भगवान हैं, गुरु स्वरूप हैं, वह ज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान नेत्र दे दिए तो अध्यात्म मार्ग दिखाई दिया, तो उन्हीं के बल से चला जाता है, उन्हीं के बल से। जी सत्यवेंद्र जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी हमने बचपन से गुरुवाणी या पाठ किया है, कोई ऐसा नाम का जाप नहीं किया। योगा सीखने के बाद मैंने प्रणव जप शुरू किया था। अब नाम जप का मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करें, मेरे लिए नाम जप के अर्थ का देखो आप गुरुवाणी जी में देख लीजिए, ग्रंथ साहब साक्षात परम ईश्वर स्वरूप ही हैं। तो आप देखिए उसमें संतों के अनुभव लिखे हुए हैं, महापुरुषों की बातें लिखी है, संत समागम का जो रस है। सबसे बड़ी बात, आप एकाग्र बुद्धि से गुरुवाणी जी का कृपा प्रसाद लीजिए तो उसमें आया कि सुमिरन
जितना आप सुमिरन में डूबोगे, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जितना नाम में डूबोगे उतने जल्दी आप भगवत प्राप्ति कर लोगे, उतने जल्दी आप आनंद का अनुभव कर लोगे, उतनी जल्दी फतेह हो जाएगी, समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल पक्की बात समझ लो, गुरुवाणी साक्षात साहब हैं, प्रभु हैं, उनका जो आदेश है उसको बस समझ लो, उनके आदेश का पालन करो, हृदय में गुरु महिमा प्रकाशित हो जाएगी। जो गुरु है वही परमेश्वर है, जो परमेश्वर है वही गुरु है, दूसरा दो तो है नहीं। हमें तो लगता है कि सब कुछ गुरुवाणी में प्रकाशित है, बस हम पकड़ पावे, हम ले लें। नाम जप में तो अवश्य लगना चाहिए। कोई भी संत महात्मा ग्रंथ पंथ जितने भी सिद्ध हुए, सबके हृदय की बात है वो नाम के ही बल पे रहे हैं। जितना नाम जप किया है उतने उनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। तो इसलिए गुरुदेव स्वरूप वाणी का आप गायन करें और जो नाम मिले खूब नाम जप करें, अपने इष्ट का नाम जपना, अपने गुरुवाणी में आसक्त रहो। सब संत देखो, हम कहीं भी जा सकते हैं, समझना हमारी बात। संत समागम के लिए गुरुवाणी जी आदेश करते हैं, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, बिन संतों की सेवा से बात बनती नहीं। आप कहीं भी जाएं पर अपने गुरुवाणी के अनुसार चलें तो बस बात बन जाएगी। बात समझो, संतों के पास हम जाएं, उनकी बातें सुने, जो गुरुवाणी से मिलती उनको स्वीकार करें, बस यही आदेश गुरुवाणी का है। गुरुवाणी आपको परम पद में स्थापित करने में समर्थ साहब वाणी है। जितने भी संत महात्मा बोलते हैं सब गुरुवाणी से ही तो है। उनके गुरुजी ने उनको उपदेश किया, उनके गुरुजी ने उनको उपदेश, सब गुरु, हम लोगों का जीवन ही गुरुवाणी है। बिना गुरु के वचन के कोई एक कदम भी परमार्थ पे नहीं चल सकता। फिर वो तो महान स्वरूप भगवत स्वरूप है। तो आपका सौभाग्य, आप गुरुवाणी के अधीन होइए, गुरुवाणी का गायन कीजिए और उनके आंतरिक भाव को समझिए, खूब नाम जप कीजिए। एकांत में बैठे हुए जो नाम, साहब के सब नाम है, अनंत नाम है, जो आपको प्रिय लगे। जैसे अपने लोग वृंदावनवासी, तो अपने लोगों की तो जबान में हाँ यहाँ तो राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, यहाँ तो पत्ता पत्ता बोलता है भाई। श्रवणेंद्री में दम हो तो सुन के देख लो, यहाँ की वायु में गूंज निकलती राधा 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 राधा, यशो मुखर मत खगावले, यहाँ के पक्षी चहचहाते राधा राधा राधा। यार राधा की गूंज है। प्यारी जी का महल है ना, श्यामा जी का नवनिवृत्त निकुंज है। पर जो गुरु जी आपको नाम दे वही नाम खूब प्रेम से जपो, उसी में मंगल है। वंदना जी लुधियाना से। राधे राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कहीं पर किसी जगह जाते हैं जैसे अस्पताल या शमशान, तो हमें कुछ पल के लिए लगता है कि सब माया है, कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई वस्तु नहीं। पर कुछ समय बाद फिर भी वही माया जाल में फंसा लेती है। कैसे माया के इस रूप से निकले और फिर वापिस देखो, उसमें ना आना पड़े? वैसे सही पूछो तो माया, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है, केवल भास रही है, और वो कभी किसी को फंसाती नहीं है, हम स्वयं फंसते हैं। जैसे हमारे प्रभु सामने स्त्री रूप में है, हम नहीं माने, ये बात नहीं माने, मान लिया मैं पुरुष और ये स्त्री, और भोक्ता भाव स्वीकार कर लिया। बंधा कौन? अपने बंध गए। तो किसने बांधा? आपके भाव ने बांधा, किसी ने आपको पकड़ थोड़ी रखा है। मोहिनी ठाकुर ने अपना जब रूप विस्तार किया, अमृत छीन के भागे देते, तो ठाकुर ने मोहिनी रूप धारण किया। एक भी देवता मोहित हुआ हो तो हमें बताओ क्यों? क्योंकि पता था कि ये भगवान बले है, और दैत्यों को पता नहीं था, वो समझे सुंदर स्त्री, फंस गए। अगर आप ये मान लो कि चराचर भगवान का स्वरूप है, तो बोलो क्या बंधन है? और है वही भले। हम जब अलग मान लेते हैं कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये शरीर, मैं इसका भोक्ता, मैं, बस यही बंधन है। इसको निपटाने के लिए हमको जो ज्ञान चाहिए वो सत्संग से और हरिभजन से प्राप्त। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। यदि हम खूब नाम जप करें और सत्संग सुने तो हमें पता चल जाएगा कि वो भी जो इन घटनाओं पर वैराग्य होता है उसे मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य तो वो चीज है कि एक बार हृदय ने स्वीकार कर लिया, आप दोबारा उधर कदम नहीं जाएगा। अभी उसे वैराग्य थोड़ी कहते हो। तो जैसे तात्कालिक अभी हम वैराग्य के प्रकरण का वर्णन का, अभी लगेगा संसार झूठा है, क्योंकि आप ऐसे परमाणुओं से युक्त जगह में बैठे हैं।
तो आपको लगे बस भजन ही भजन भजन, और जहां गेट के बाहर निकलो हवा बदली हो, जहां ब्रज के बाहर निकलो तो डिलीट हो जाएगा, ये बातें डिलीट हो जाए, क्योंकि वहां की हवा का रंग चढ़ गया। तो इसलिए रंग बदलने न पावे। नाम अगर साथ तुम्हारे है तो दिल्ली कलकत्ता देश विदेश कहीं भी चले जाओ, नाम है ना तुम्हारे पास, अब तुमको बदलने नहीं देगा। और नाम छोड़ दिया तो फिर ये हवा ऐसी है बदल देगी आपको। यार ब्रजमंडल से जहां बाहर निकलोगे तो हवा बदल देगी, वो अपने आप चिंतन बदल जाएगी। यहाँ घूमो देखो चिंतन कैसा होता है, वहां जे भी गए तो चिंतन बदल जाएगा। क्यों? यहाँ परमाणु है, तो सब परमाणुओं का परम परमाणु नाम है। अगर राधा 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 और चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो परमाणु बनते रहेंगे, आपके अंदर भाव बनता रहेगा, ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। और असली में जब जैसे गांव का आदमी है ना, गुड़ का एक सीरा बनता है, जब उसका पाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। और अगर कहीं उसे रसमलाई पवाई जाए, फिर गुड़ का सीरा उसे याद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब वो बेचारा गुड़ का सीरा ही पाता है, इसलिए उसको लगता है कि इससे ज्यादा कुछ अच्छा होगा नहीं। जब रसमलाई पाया तो उसको लगा कि यार गुड़ का सीरा। तो हम लोग क्या है, जैसे गाय का दूध और चावल का धोवन, श्वेत दोनों में रंग दिखाई देता है, पर गाय के दूध की पवित्रता पुष्टता वो अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है भगवान के नाम रूप का रस और इस माया के भोगों का रस। ये चावल का धोवन है, इसमें दम है नहीं। सुख सिंधु भगवान के नाम रूप में दम है। नाम जप करे और उनके रूप का ध्यान करने की कोशिश करे तो हमारे अंदर सच्चा वैराग्य आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, कुछ अच्छा नहीं लगे। फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार हल्की सी झलक आ जाए तो सब अपने आप जो है छूट जाएगा, कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, अंदर का राग सब छूट जाएगा। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिताप निवार, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरि मोहन, देखा कदम के नीचे ललित त्रिभंगी बंश। प्राण निकल जाए, प्राण, इतने सुंदर प्रभु। और जिन प्यारी जी को देख करके प्रभु विकल हो जाते, वो हमारी महारानी श्री राधा रानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पाली, मेरी महारानी। अपने ऐसे सुख को छोड़कर संसार के, तो ये तभी छूटेगा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, और बिना ठाकुर जी श्री जी को अर्पित किए हुए पानी भी ना पियो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब जल भी पियो तो राधा या जो गुरु जी ने नाम दिया जय हो, और फिर पान करो। जो भोजन वो भोग लगा के पाओ, किसी के साथ गंदा व्यवहार ना करो, तो हृदय तुम्हारा निर्मल होने लगेगा। फिर आप देखोगे सच्चा वैराग्य आ जाएगा, सच्चा वैराग्य। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हाँ, हम तो राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन वासी राधा उपासी। आपको जो गुरु जी ने नाम दिया हो, जो आपको नाम प्रिय लगे, जपो। सब नाम मंगल करने वाले हैं, पर ये राधा नाम स्वयं भगवान जपते हैं, स्वयं ठाकुर जी जपते हैं। हरि रसना राधा राधा, वो जाहि श्याम मुरली में टेरत, सुमिरत बारंबार परम धन राधा नाम। ये हमारा ब्रजमंडल पत्ता पत्ता राधा राधा बोलता है। केवल वो श्रवणेन्द्री हो दिव्य तो आपको सुनाई दे। यहाँ राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पशु पक्षी श्री राधा किशोरी जी का यश गान कर रहे हैं। महारानी जी और महारानी जी के प्राणाराध्य लालजू, लालजू के प्राणाराध्य लाडली जू, दोनों एक दूसरे के जीवन है, और दो है ही नहीं, एक ही दो के रूप में खेल रहा है। इनको रिजाल में बहुत रिजवार ठाकुर है, और रीझ गए तो निहाल कर देंगे। ब्रह्मा शंकर भी इनके चरणों की आराधना करके ही सृष्टि का सृजन पालन और लय रूपी लीला करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव वीरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम, बंदे महापुरुष ते। कौन? श्री कृष्ण। बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और ये हमारे श्री कृष्ण चंद्रजू जिनकी वंदना ये बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। हाँ, वो एकांतिक बात है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम, हरिम बंदे।
मोर पिछधारी भगवान श्री हरि, प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जी के चरणों का दुलार करते हैं। ये हमारी महारानी जी का परिचय केवल वृंदावन रज और जो भगवत प्रेमी महात्मा है उन्हीं के अंतर, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो हमारा तो रंग राधा 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 और राधा वल्लभ लाडी। वल्लभ बहुत प्यारा शब्द है। राधा के प्राण प्यारे कौन? लालजू। और लालजू के प्राण प्यारी कौन? लाडली जू। बस इन दोनों को दुलार करो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य। और ये दोनों रिझवार हैं। कितने रिझवार हैं भाव से। गीता जी में कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता। पत्र, फूल, पानी, कुछ भी भाव से। फल प्रभु कह रहे असुनामी, मैं उसे खा लेता हूं। फूल खाने की चीज तो नहीं, सूंघने के, पर कह रहे असुनामी, मैं पा लेता हूं। छिलका खाने की चीज है क्या? विदुरानी जी अर्पित करे ठाकुर जी पास। हमारे तो बहुत ही रिझवार ठाकुर हैं। इनका नाम जप करो और सदैव सच्चे आचरण वाले बनो तो बढ़िया मस्त हो जाओ। जिंदगी मनुष्य शरीर देवता भी तरसते हैं और हम कुड़ रहे हैं, जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्यों? तब कोई लाइन हमारी ठीक नहीं है। कोई हमारे द्वारा ऐसा हो रहा है आचरण जो मुझे गिरा रहा है। अगर आचरण शुद्ध तो आनंद आ जाएगा। खूब नाम जप करो। जो प्रिय हो नाम जपत मंगल दिश दशो, सदा मंगल होता है जो भगवद आराधना में तत्पर है।